दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे यूथनेशिया की। यूथनेशिया का हिंदी अर्थ होता है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु या इसको दया मृत्यु भी कहते हैं। इसमें असहनीय दर्द या लाइलाज बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति को जानबूझकर या उनके परिवार की सहमति से दर्द रहित मौत दी जाती है। इसके देखिए दो प्रकार हैं। एक एक्टिव यूथनेशिया, सक्रिय इच्छा मृत्यु, जिसे मरीज को जानबूझकर कोई घातक इंजेक्शन या दवा देकर मृत्यु दी जाती है। और एक पैसिव यूथनेशिया, जिसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु बोलते हैं। इसमें मरीज को जीवन रक्षक प्रणाली, जो जीवन रक्षक प्रणाली है जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब से हटाकर इलाज रोककर प्राकृतिक मृत्यु दी जाती है। भारत में एक्टिव यूथनेशिया पूरी तरह से गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पैसिव यूथनेशिया को कुछ नियमों के साथ कानूनी मान्यता दी थी। हालांकि देखा जाए तो ये कई देशों में लागू है। स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु पर तो प्रतिबंध है, लेकिन डॉक्टर या चिकित्सक की उपस्थिति में मरने की अनुमति भी देता है। ध्यान रखें, स्विट्जरलैंड में आत्महत्या का पर्यटन भी होता है। वहाँ लोग आत्महत्या या इच्छा मृत्यु के लिए जाते हैं, अनुमति मिल जाती है वहाँ बड़ी आसानी से। तो एक देखिए एक रोचक तथ्य है। और कनाडा ने भी घोषणा की थी अभी मार्च 2023 में, उसने बीमार रोगियों के लिए इच्छा मृत्यु और असिस्टेड डाइंग की अनुमति दी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि राज्यों का संघ है तो राज्य में अलग अलग कानून हैं। वाशिंगटन, ओरेगन, मोंटाना जैसे राज्यों में अलग अलग अनुमति है। लेकिन नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, यहाँ सब इच्छा मृत्यु या सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति यहाँ देशों में है। ध्यान रखेंगे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम में। और जिसमें लेकिन शर्तें वही हर जगह हैं कि जहाँ सहनीय पीड़ा हो और सुधार की संभावना ना हो। फिलहाल चर्चा में ये क्यों आ गया? क्योंकि चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी हाल ही में हरीश राणा का मुद्दा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। हरीश राणा के केस में वो कई सालों से कोमा में हैं और बहुत ही असहनीय दर्द से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए अनुमति दी थी। भारत में कानूनी स्थिति की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जानबूझकर मृत्यु पहुंचाने के इरादे से कृत्यों को धारा 100 और 101 के तहत इरादतन हत्या माना गया है। अर्थात ये धाराएं बताती हैं कि सक्रिय इच्छा मृत्यु भारत में अवैध है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात की जाए तो अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ का एक मामला आया, 2011 में आया। बहुत ही ये क्रिटिकल मामला था। मुंबई के एक अस्पताल में ये नर्स थी अरुणा शानबाग। 1973 में इनका यौन शोषण हुआ और इतना क्रूर यौन शोषण कि उसके बाद से वो कोमा में थी। रेपिस्ट, इतना भयानक इनका रेप हुआ कि उसके बाद से ही कोमा में चली गई। और अरुणा की सहेली 36 साल ये रही जो है कोमा में। हालांकि 2011 में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेशिया की इजाज़त नहीं दी और लेकिन 2015 में अरुणा की मौत हो गई। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार एक फैसला लिया और कुछ मेडिकल बोर्ड गठित करके ऐसा करके मेडिकल टीम द्वारा मतलब एक प्रक्रिया निर्धारित की कि उस प्रक्रिया के अनुसार इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। तो दो प्रमुख रूप से दो वाद हैं इसमें, अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011 और कामन काज बनाम भारत संघ 2018। इन दोनों ने मिलकर जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग बिल को कानूनी मान्यता प्रदान की। तो ये एक हमने जो इस पे बात की, एक इसके बैकग्राउंड पर बात की और बैकग्राउंड के बाद आइए हम देखते हैं कि वर्तमान में क्या मामला है। वर्तमान में 13 वर्ष से कोमा में पड़े हरीश राणा को जीवन रक्षक प्रणाली से हटाने की इजाज़त दी गई। मरने की स्वतंत्रता पर भी विचार करने की बात आई कि भाई आदमी जीने की स्वतंत्रता है तो उसे मरने की भी स्वतंत्रता दी जाए। इस पर काफ़ी बहस हुई और बहस होने के बाद एक आखिरकार एक फैसला आया और उनको पैसिव यूथनेशिया की इजाज़त दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। एम्स के पैलेटिव केयर में इनको भर्ती किया जाएगा, जहां से इनकी जितनी भी इनके जीवन रक्षक यंत्र हैं वो हटा लिए जाएंगे और फीडिंग ट्यूब, जो खाना जा रहा है, ऑक्सीजन, वो सब धीरे धीरे इनकी मौत हो जाएगी। हॉस्टल की 4थी मंजिल से ये गिरे थे। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए और लकवा पूरे शरीर में मार गया और कोमा में चले गए। वह ना कुछ बोल सकते थे ना ही महसूस कर सकते थे। डॉक्टर्स ने हरीश को
क्वाड्रिप्लेजिया बीमारी से पीड़ित करार दिया। इस बीमार मरीज पूरी तरह से फीडिंग ट्यूब अर्थात खाने पीने की नली और वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही निर्भर रहता है। तो 13 साल से गाजियाबाद निवासी हर्ष राणा जो है, या हरीश राणा की बात की जाए तो वो उसी पर अपने वेंटिलेटर पर जीवित हैं। सबको माफ़ करते, सबसे माफ़ी मांगते हुए हरीश जो है विदा हो रहे हैं और जीवन रक्षक उपकरण हटाए जाएंगे और एम्स इनको ले जाया जाएगा। जैसा हमने बताया कि एम्स के पैलिएटिव केयर में इनको एडमिट किया जाएगा, जहां से इनकी जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जाएगी। देखिए, मंजूरी मिल गया है तो मंजूरी फ़िलहाल ये एक मेडिकल टीम ही इस पर बहस करेगी, मेडिकल टीम ही इसको क्लियर करेगी कि कैसे क्या देना है। और पैसे यूथनेशिया के बारे में हमने बता दिया। भारत में अन्य देशों में बड़ा अंतर है। भारत में असाध्य दर्द में गरिमापूर्ण मृत्यु की मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और पहली बार ये ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उसे अनंत पीड़ा में नहीं रख सकते। 32 साल के हरीश आखिरकार को मृत्यु धीरे धीरे मिल ही जाएगी, अपने कष्टों से और दर्द से उन्हें मुक्ति मिलेगी। अंगदान से नई जिंदगी, उन्होंने सारे अंग अपने दान कर दिए हैं, अंगदान से जिंदगी भी देना चाहते हैं। तो ये एक हमने पैसे यूथनेशिया के बैकग्राउंड और वर्तमान स्थिति पर एक चर्चा की। आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तभी आप और भी चीज़ों के बारे में अपडेट जान पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।